ओम शांति। 10-12-87 तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। सर्व खजानों के अखुट भंडार, सर्व शक्तियों के दाता रत्नागर बाप अपने परमात्म सौदागर बच्चों प्रति बोले। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है। परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियाँ कितनी भूली हैं और सदा कितना बड़ा किया है। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को नाउम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया, ये कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया, जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सु धन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज दिन तक भल कितने भी मल्टी मिलीनियर करोड़पति हों, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वो सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसे दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। और गारंटी है, आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु है उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देते हैं, और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की भी प्रजा बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होगी। ऐसा सौदा किया है? अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है। क्या दिया? कोई काम की चीज दी? फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हो पड़े थे। माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी बड़ी, कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में दिल दे दिया, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं। सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। बाप ने अनेक टुकड़े वाले दिल को एक तरफ जोड़ लिया, तो दिया क्या और लिया क्या। और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना। बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है। इसमें कितना समय लगता। सिर्फ दिल से कहा बाबा,
तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया। सौदागर में कितने होशियार निकले। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में ही पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। बादशाह भी हो, लेकिन फिकर वाले बादशाह हो, क्योंकि फिर भी काला धन है, इसलिए फिकर वाले बादशाह। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो, लेकिन बेफिकर बादशाह हो। बेगर होते भी बादशाह। शुरू में साइन क्या करते थे? बेगर टू प्रिंस। अभी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। आजकल के नंबर 1 धनवान आसामी हों, लेकिन उनके सामने आपकी त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उस प्रमाण धन बांटा हुआ है, और वो संख्या कितनी, वहां संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो धन कितना धन होगा। प्रजा भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, वह अभी सोच रहे हो। कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ठीक है व नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं होना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल और चक्कर में डाल दिया है, जो आज भी बाप को उसी रूप में ढूंढते रहते हैं। छोटी सी बात को बड़ा बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बना दी है। उसी चक्कर में भगत आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भगत आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में भी बिजी हैं। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कार्य में बिजी है। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरेनर्स सौदा करने में होशियार हैं। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसा सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है, जो ऐसी कई दुनिया विनाश हो सकती है। बाप भी कहते हैं बाप के पास भी इतना खजाना है, जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है। जितना आप ब्राह्मणों की संख्या है, उससे और भी पदम गुना आ जाएं तो भी ले सकते हैं। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबरवार हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान ही निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है। लास्ट नंबर भी कहता है बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता है बाबा। शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी,
वह किसको एक गुण व किसको सर्वगुण दिए, ये अंतर नहीं। सभी की टाइटल एक ही है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ऐसे नहीं कोई शक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुणमूर्त कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या है? नंबर 1 सौदागर खजाने को सेवा के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते कार्य में लगाना, अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वो स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरों को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरों को भी वर्णन करने वाला बना देते महिमा करते रहेंगे, लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे, लेकिन महान करने वाले बनेंगे, लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति के खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरों को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उन्हों का खजाना सदा खजाना बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहेंगे। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वो समय पर नहीं रोक सकते। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते हुए भी धन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हो। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। जैसे आजकल के समय में कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा, न खुद कार्य में लाएगा, न औरों को लगाने देगा, न स्वयं लाभ लेगा, न दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिया के नीचे में ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो ये वर्णन करना अर्थात यूज ना करना, सदा गरीब दिखाई देंगे। ये धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा, तो न स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, न दूसरों को दे सकते। सदा ही क्या करें, कैसे करें, इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए 2 मालाएं बनाई है, इसलिए 2 मालाएं हो जाती है, वो मनन करने वाली, वो सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या नंबर 2 वाले? इस खजाने का कंडीशन ये है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। वृद्धि होने की विधि ये है। इसमें विधि को ना अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं होती और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कर रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करें। अभी शक्ति नहीं है तो स्टूडेंट की लाइन में तो हैं, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर्स के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाप से रू रिहान करेगा, मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना।
जो जितना स्वयं प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वो दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना, तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, समझा। मनन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो हमें पता ही नहीं। ये बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, सर्व खजानों को समय प्रमाण सेवा में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को, सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ईस्टर्न जोन से पहला, ईस्टर्न से सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार को समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले हो। सभी इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो। सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना, चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आ जाए, लेकिन रोशनी देने के कार्य के बिना रह नहीं सकते। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी कभी उलझन में आ जाते हो। पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। जब ये स्मृति में रहता कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब ये सेवा होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता और ही परमार्थ कार्य में विजयी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना, वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो। अच्छा, ओम शांति।